तो दोस्तों ये है फायरबोल्ट फायरपोड्स एरो ड्रिफ्ट। अब ये जो ईयरबड्स हैं फायरबोल्ट के बजट ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियो डाली है फायरबोल्ट के नए ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स के बारे में, थोड़े से यूनिक भी और थोड़े मतलब ऐसे बजट वाले भी। ये भी भाई बजट ईयरफोन्स हैं। तो कैसे ईयरबड्स हैं सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, आपको लेने चाहिए या फिर नहीं। तो जल्दी से भाई स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर देना और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो ये है इनका भाई बॉक्स और देख सकते हो कुछ इस तरह से यहाँ पर इनका डिजाइन है, इन ईयर टाइप का स्टाइल है। थोड़े फीचर्स यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर फीचर्स की बात करें तो फुल टच कंट्रोल्स, IPX4 की रेटिंग है। यहाँ पर 50 आवर्स का आपको प्लेबैक टाइम मिल जाएगा। वॉइस असिस्टेंट, क्रिस्टल क्लियर कॉल्स और क्वाड माइक्रोफोन्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। पीछे की तरफ देख सकते हो 30 nm के ड्राइवर्स हैं। 50 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी यहाँ पर आपको मिलती है। तो इन ईयरबड्स की जो स्पेसिफिकेशन है ना एकदम सिमिलर ये यहाँ पर जो फायरबोल्ट फायरपोड्स एरो लक्स में आपको मिलती थी। प्राइस भी यहाँ पर सिमिलर ही है, 999 में लॉन्च हुए। तो जल्दी से भाई डब्बा ओपन करके ईयरबड्स देख लेते हैं। तो बॉक्स ओपन करते ही यहाँ पर एक और बॉक्स है और इसमें यहाँ पर जो ईयरबड्स हैं वो कुछ इस तरह से यहाँ पर पैकेजिंग में आते हैं। इसको हम आगे देखेंगे। उसके बाद बॉक्स में यहाँ पर आपको एक चार्जिंग केबल मिलती है USB A to USB C। यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, वारंटी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। यूजर मैनुअल नहीं मिलता, वो आपको स्कैन करके ही देखना पड़ेगा। तो ये तो बात हुई भाई देखो बॉक्स कंटेंट के बारे में। तो बॉक्स कंटेंट सिमिलर है। यहाँ पर भी आपको भाई सिलिकॉन टिप्स नहीं मिलते हैं, जो कि मुझे लगता है भाई देना चाहिए। अब आते हैं भाई ईयरबड्स की तरफ। तो ये है फायरपोड्स फायरबोल्ट एरो ड्रिफ्ट। अब देखो भाई इनका जो डिजाइन है सबसे पहले तो उसी के बारे में बात करते हैं। देखो ये मेरे पास जो कलर है ये बेज कलर टाइप है। इसके अलावा ये 9 कलर्स में आते हैं भाई अलग अलग। तो मतलब अपने हिसाब से आप देख लो। लेकिन यहाँ पर अगर डिजाइन की बात करूँ तो ओवल टाइप की इसकी शेप है और काफी यहाँ पर कॉम्पैक्ट है और मैट टाइप की फिनिशिंग है, जो मुझे भाई बहुत अच्छी प्रीमियम सी लग रही है। और इसमें यहाँ पर फ्रंट में देख सकते हो भाई फायरबोल्ट के यहाँ पर जो लोगो रहता है, यहाँ पर लैंडगार्ड वगैरह लगा सकते हो। और नीचे की तरफ यहाँ पर आपको एक डिस्प्ले मिलता है जिसमें USB-C का पोर्ट भी साइड में दिया हुआ है। और अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो ईयरबड्स भाई कुछ इस तरह से रखे हुए। लेकिन यहाँ पर अगर हिंद क्वालिटी की बात करूँ ना, काफी अच्छी लग रही है, काफी सॉलिड लग रहा है। बजट यहाँ पर ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स है 1000 के नीचे में, तो उस हिसाब से यहाँ पर इनकी बिल्ड क्वालिटी मुझे अच्छी लग रही है, काफी सॉलिड है। बाकी नीचे की तरफ जैसे मैं बताया था यहाँ पर भाई आपको एक डिस्प्ले मिलता है जिसमें इसकी बैटरी वगैरह दिख रही है यहाँ पर। और अभी जो ईयरबड चार्ज हो रहे हैं और केस में आपको यहाँ पर 93% जो बैटरी रिमेनिंग है। तो ये सही रहता है, सिर्फ वो छोटा सा इंडिकेटर नहीं दिया हुआ। इस प्राइस में मुझे ये सही लगा। बाकी इस केस में ना यहाँ पर आपको भाई 300 mAh की बैटरी मिलती है और बैटरी बैकअप के बारे में मैं आगे बात करूंगा। लेकिन ईयरबड्स अगर मैं यहाँ पर निकाल के दिखाऊं तो उनका जो डिजाइन है वो भाई देखो कुछ इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको ड्यूल टोन फिनिश यहाँ पर दी हुई है, जो कि दिखने में ना बहुत ही मुझे यार अच्छा लग रहा है, काफी प्रीमियम से लग रहे हैं ईयरबड्स। बाकी इनका डिजाइन भी थोड़ा सा अनयूजुअल टाइप का है, नॉर्मल जैसे आपको बजट में ईयरफोन मिलते हैं उस तरह से नहीं है। तो देखो भाई इस कलर के अलावा मेरे पास एक और कलर है जो ब्लैक कलर है और इसमें यहाँ पर इसके जो ईयरबड्स है अगर मैं आपको दिखाऊं तो उनका जो शेप डिजाइन वगैरह रहता है वो कुछ इस तरह से रहता है। थोड़ी सी स्टाइल्थ लुक है यहाँ पर इसमें। बाकी मैंने बताया ना बहुत सारे कलर्स मिलते हैं तो उसके हिसाब से आप उसमें चूज कर सकते हो। बाकी इसकी जो बैटरी परसेंटेज वगैरह देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर दिख रही है। इन ईयर टाइप के ईयरबड्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको टच कंट्रोल यहाँ पर दिख जाएंगे। बाकी पहनने पे ये भाई ईयरबड्स काफी कंफर्टेबल है। लॉन्ग आवर्स तक आप आराम से बैठकर म्यूजिक लिसनिंग वगैरह या फिर कुछ भी आपको देखना है मतलब वीडियोस वगैरह, तो उसके हिसाब से यहाँ पर ठीक है। और एक बार मैं हेड शेक भी करके आपको दिखाता हूँ। तो फिट भी अच्छा है, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। IPX4 की यहाँ पर आपको रेटिंग मिलती है। तो ये भाई स्प्लैश और स्वेट रेजिस्टेंट रहेंगे। तो अगर आप जिम करते हो रनिंग करते हो तो वो यहाँ पर कोई इशू नहीं है। हाँ बारिश वगैरह में मतलब थोड़ा इसको अवॉइड करना। बाकी इनकी हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो इन ईयरबड्स में भी आपको यहाँ पर 13 mm के ड्राइवर मिलते हैं। सेम ही ड्राइवर है जो आपको फायरबोल्ट एरो लक्स में मिलते थे। बैटरी बैकअप मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। केस में आपको यहाँ पर 300 mAh की बैटरी मिलती है। एक बार चार्ज करते हो 7 से 8 घंटे का यहाँ पर प्लेबैक टाइम मिलता है। केस के साथ यहाँ पर आपको 50 घंटे का प्लेबैक टाइम मिल सकता है। ये ब्रांड का क्लेम है, लेकिन हमारी जो टेस्टिंग हमने करी है उसमें यहाँ पर अराउंड 40 घंटे 35-40 घंटे का आराम से मिल गया। डिपेंड करता है भाई किस वॉल्यूम पे आप सुन रहे हो। बाकी कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर आपको भाई देखो ब्लूटूथ वर्जन कौन सा मिलता है वो यहाँ पर मेंशन नहीं है। आई थिंक ब्लूटूथ 5.3 मिलना चाहिए। बाकी इन ईयरबड्स के साथ भी आपको यहाँ पर ऐप का सपोर्ट मिलता है। ऐप वही सेम है जो आपको यहाँ पर फायरबोल्ट ग्लाइड में और या फिर फायरबोल्ट लक्स में दी हुई थी। और देख सकते हो ये जो ईयरबड्स हैं यहाँ पर कनेक्ट भी हो गए हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी इनको पेयर कर लिया था। अब देखो इस ऐप में आप यहाँ पर इक्वलाइजर दिया हुआ है। यहाँ पर आपको जो टच कंट्रोल्स अगर चेंज करने हैं तो वो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। तो वो सारे फंक्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इवन यहाँ पर गेम मोड वगैरह ऑन ऑफ करना हो। बाकी इसमें आपको यहाँ पर 50 मिलीसेकंड लो लेटेंसी यानी कि गेमिंग मोड दिया हुआ है। तो अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो तो वहां पर आप कैजुअल गेमिंग कर सकते हो। वीडियो के टाइम पर कोई ऐसे लिप सिंक का इशू नहीं है। तो लेटेंसी यहाँ पर कम है, आप इसको इनेबल कर सकते हो इसकी ऐप से भी या फिर ईयरबड से भी। तो ये एक अच्छी चीज है कि इसके साथ मतलब एक बजट ट्रू वायरलेस ईयरफोन के साथ आपको ऐप का सपोर्ट मिल रहा है, जो कि बहुत कम ईयरबड्स में मिलता है। बाकी टच कंट्रोल्स यहाँ पर बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं। सिंगल टैप पे यहाँ पर प्ले पॉज है, डबल टैप पे यहाँ पर नेक्स्ट प्रीवियस पे जा सकते हो। और वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करना हो या फिर आपको गेम मोड पे स्विच करना हो या फिर गूगल असिस्टेंट आपको यूज करना हो, तो सारे यहाँ पर जो टच कंट्रोल्स अच्छे से वर्क कर रहे हैं, कोई यहाँ पर इशू नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है और वो होती है भाई इनकी साउंड क्वालिटी। अब इनमें आपको यहाँ पर 13 mm के ड्राइवर्स मिलते हैं। एक्जैक्टली सेम ही ड्राइवर है जो आपको फायरबोल्ट फायरपोड्स एरो लक्स में देखने को मिलते थे। और साउंड क्वालिटी में बोलूंगा कि ऑलमोस्ट यहाँ पर सिमिलर ही आपको यहाँ पर सुनने को मिलेगी। देखो
देखो प्राइस के हिसाब से कैजुअल लिसनिंग अगर आपकी है ना, तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर आपको इनकी साउंड क्वालिटी ठीक लगेगी। जैसे कि अगर आप वोकल रिलेटेड म्यूजिक सुनते हो, पॉडकास्ट सुनते हो, मूवीज देखते हो, तो वहां पर डायलॉग्स बहुत क्लियर है और मिड और हाई फ्रिक्वेंसीज में यहाँ पर बोलूंगा कि सेपरेशन भी अच्छा है, तो क्लैरिटी यहाँ पर ठीक है। लेकिन अगर आप बेस हेड हो ना, बहुत ज्यादा हैवी बेस सुनना पसंद करते हो, तो बेस यहाँ पर हो सकता है आपको थोड़ा सा कम लगे। देखो मेरे हिसाब से तो भाई देखो इनका प्राइस सिर्फ 1000 रुपए है, तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, बहुत हाई फिडेलिटी ये ईयरबड्स तो नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं बोलूंगा कि कैजुअल लिसनिंग अगर आपकी है ना, तो इनकी साउंड क्वालिटी यहाँ पर काफी सही है, बैलेंस साउंड क्वालिटी मैं बोलूंगा एक तरह से। सिर्फ बेस बहुत ज्यादा अगर आपको पसंद है तो वो थोड़ा यहाँ पर आपको कम लग सकता है। बाकी इन ईयरबड्स में भी आपको यहाँ पर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, तो 5 मिनट चार्ज करते हो तो 300 मिनट यानी कि ऑलमोस्ट यानी 5 घंटे का आपको प्लेबैक टाइम मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। बाकी इसके अलावा यहाँ पर अगर इनकी कॉल क्वालिटी की बात करूँ तो इन ईयरबड्स में यहाँ पर आपको क्वाड माइक्रोफोन्स दिए हुए हैं, तो एक बार मैं उसका भी आपको सैंपल सुना देता हूँ कैसे इसकी माइक की क्वालिटी है। तो अब जब आप सुन रहे हो वो सुन रहे हो फायरबोल्ट फायरपोर्ट एरो ड्रिफ्ट के माइक्रोफोन से। अब इनमें आपको यहाँ पर क्वाड माइक्रोफोन्स मिलते हैं और यहाँ पर भाई देखो हम आउटडोर में तो थोड़ा बहुत यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का वर्क चलता रहता है, तो यहाँ पर आपको ENC जैसा सपोर्ट मिलना चाहिए। तो आपको वो आवाज सुनाई दे रही है या फिर नहीं, और आपको इसकी माइक की क्वालिटी कैसी लग रही है वो आप नीचे कमेंट करके बताओ। तो ये है भाई फायरबोल्ट फायरपॉड्स एरो ड्रिफ्ट। अब देखो भाई इनका डिजाइन यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी मुझे काफी सही लगी, काफी प्रीमियम यहाँ पर ये जो ईयरबड्स लगते हैं। मतलब इनका डिजाइन आप देखोगे ना तो ऐसा लगता नहीं कि 1000 रुपए के नीचे के ईयरबड्स हैं, काफी महंगे और प्रीमियम ईयरबड्स लगते हैं। बाकी इसका बैटरी बैकअप अच्छा है, यहाँ पर साउंड क्वालिटी जैसे मैंने बताया, आप कैजुअल लिसनिंग अगर आपकी है तो उस हिसाब से आप इसको कंसिडर कर सकते हो। देखो बहुत ज्यादा महंगे ट्रू वायरलेस ईयरफोन से इसको कंपेयर मत करना, अपनी एक्सपेक्टेशन उस हिसाब से आप रख सकते हो। मतलब तो ये है भाई फायरबोल्ट फायरपॉड्स एरो ड्रिफ्ट। अब इन ईयरबड्स का जो प्राइस है सिर्फ 999 रुपए है, और अगर आपको इसको बाय करना होगा लिंक मैं यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ या फिर टैग कर दिया मैंने चैनल पर, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। बाकी आपको कैसे लगे ये ईयरबड्स वो आप नीचे कमेंट करके बताना, या फिर अगर आप यूज कर रहे हो तो वो भी आप नीचे कमेंट करके बताओ आपका एक्सपीरियंस क्या है। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह कंटेंट देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं इसी तरह के एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको मिलूंगा अगली बार।